हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ हो गए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है हर उस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जिसमें आप लोगों का इंग्लिश आती है, और इंग्लिश में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोगों का ईडियम फ्रेजेस आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ईडियम और फ्रेजेस की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस वीडियो में आप लोगों का ईडियम फ्रेजेस के बारे में, जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस का तीसरा पार्ट है, और उसमें हम आगे बढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ आदि पेपर्स की तैयारी कर रहे हो तो निश्चित रूप से चैनल पर जुड़ना इंश्योर करो, क्योंकि भविष्य में जब आपको पोस्ट प्रेफरेंस, स्टेट प्रेफरेंस भरनी होगी, रिजल्ट आने के पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालिसिस चाहिए पड़ेगा। एसएससी के एंड से आने वाले नोटिसेस और नोटिफिकेशंस को ईजीएस्ट भाषा में समझना पड़ेगा, तो उन सारी चीज़ों में मैं आपकी मदद कर देता हूँ। आप लोग चैनल पर जुड़ सकते हैं। फ़िलहाल चलिए हमारे इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारी सीरीज़ चल रही है ईडियम फ्रेजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस को, उसको आगे बढ़ाते हैं। 20 ईडियम फ्रेजेस करने वाले हैं आज के इस पार्ट में, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हम 40 ईडियम फ्रेजेस को कर चुके हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। 41 जो हमारा ईडियम फ्रेज आता है यहाँ पर, वो आप लोगों का है विथ ए फ्लू इन वंस ईयर। बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में चर्चा करेंगे यहाँ पर, और जो रियल मीनिंग है ईडियम फ्रेजेस का उसको समझेंगे। विथ ए फ्लू इन वंस ईयर, इसका मतलब होता है दिमाग में कोई सनक होना, दिमाग में कोई सनक होना। आप जो भी बच्चे नए हैं, एक काम करिए, सबसे पहले लिखिए विथ ए फ्लू इन वंस ईयर, उसके सामने आप लोग हिंदी में इसका मतलब लिखेंगे दिमाग में कोई सनक होना। ठीक है ना, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश आप लोग ईजिली कन्वर्ट कर लेंगे जब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पर, और आप लोग समझ जाएंगे। तो विथ ए फ्लू इन वंस ईयर, इसका मतलब होता है विथ ए फ्लू यानी कि कोई सनक सवार होना, इन वंस ईयर अपने दिमाग में जो है एक अलग सी सनक लिए रहना। जैसे कुछ बच्चे नहीं होते, उनके दिमाग में एकदम से सनक होती है कि भाई मैं तो ये जो है कर दिखाऊंगा, मुझे तो क्रिकेटर बनना है बड़े होके, और वो दिन भर लगे रहते हैं स्टेडियम में जो है खेलते रहते हैं जा कर के। आप लोगों में से भी कई सारे लोग ऐसे हो गए, आप लोगों को भी दिमाग में एकदम सनक होगी कि भाई मुझे तो एसएससी क्लियर करना है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस क्लियर करना है। ये वही चीज़ है विथ ए फ्लू इन वंस ईयर। दिन भर कोई चीज़ अपने दिमाग में लिए रहना, एकदम सनक सवार रहना, मैं ये चीज़ तो जो है करके ही रहूँगा, मैं तो करके ही रहूँगा, ये चीज़ कोई मुझे नहीं रोक पाएगा, वैसी सी चीज़ होती है विथ ए फ्लू इन वंस ईयर। अपने दिमाग में कोई फ्लू लिए रहना, फ्लिया लिए रहना, सनक लिए रहना। अगला आता है ऑर्डर ऑफ द डे। ऑर्डर ऑफ द डे, इसका मतलब होता है आज का चलन। बहुत सिंपल भाषा में, बहुत इजी भाषा में, आज का चलन, ऑर्डर ऑफ द डे। ले जैसे आज का ऑर्डर ऑफ द डे क्या है, सभी लोगों के हाथ में आपको मोबाइल दिखेगा, आज का चलन है ये, हर किसी के व्यक्ति के हाथ में आपको मोबाइल दिखेगा, वो भी एंड्रॉयड दिखेगा। भले ही वो जो है कुछ ना कमाता हो, बिल्कुल बेरोजगार हो, कुछ उसके पास आगे पीछे का ना हो, परंतु मोबाइल आपको ज़रूर दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ द डे है। पहले आप लोगों ने देखा होगा ऐसे बिल्कुल लंबे पैंट चलते थे, नीचे से एकदम लंबी मोहरी के पैंट चलते थे, लेकिन आज क्या नैरो बॉटम के पैंट चलते हैं। तो ये क्या है, आपका ऑर्डर ऑफ द डे है, बिल्कुल नैरो बॉटम के पैंट चलना। अब हर व्यक्ति आपको जो है व्हाट्सएप चलाता हुआ दिखेगा, हर व्यक्ति के पास जो है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक आपको मिलेगा। तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब चीज़ें क्या है, ऑर्डर ऑफ द डे हैं, आज का चलन है। ठीक है ना, यही होता है ऑर्डर ऑफ द डे। 43 जो हमारा ईडियम है वो है पुट ए स्पोक इन वंस व्हील। पुट ए स्पोक इन वंस व्हील का मतलब होता है किसी की तरक्की में या विकास में बाधा उत्पन्न करना। अब भाई एक चक्का है, चक्का बोले तो एक व्हील है, एक पहिया है। ये भैया एक पहिया है, क्या है ये, एक पहिया है। ये पहिया आराम से घूम रहा है, घूमता हुआ आगे बढ़ रहा है ये पहिया। आप इसमें क्या करो, पुट ए स्पोक इन वंस व्हील, आप इसमें एक लकड़ी डाल दो पहिए में, घूमते हुए पहिए में। आपने देखा होगा साइकिल में, गाड़ी के घूमते हुए पहिए में आप एकदम से लोहे की छड़ डाल दोगे, बीच में जा कर के लकड़ी डाल दोगे, बड़ी सी डंडा डाल दोगे, तो भाई क्या होगा, वो रुक जाएगा, वो जो है रुक जाएगा घूमता हुआ पहिया। उसके बीच में जा कर के आप एक जो है लकड़ी डाल दोगे, डंडा डाल दोगे, तो वो चलता हुआ पहिया एकदम से रुक जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, पुट ए स्पोक इन वंस व्हील, किसी की तरक्की में, तरक्की यानी कि उसका पहिया घूम रहा है, वो तरक्की करता हुआ आगे जा रहा है, आप क्या कर रहे हो, उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हो।
तो पुट ए स्पोक इन वंस व्हील यानी कि किसी की तरक्की में बाधा उत्पन्न करना। बिटवीन टू फायर्स, बिटवीन टू फायर्स इसका मतलब भैया एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, दोनों तरफ आग जल रही है। आप यहाँ पर देखो, मैं आपको बताऊँ, आप यहाँ पर ये खड़े हुए हो अच्छे भले, ये आप खड़े हुए हो, ठीक है ना, ये खड़े हुए आप, यहाँ पर भी आग जल रही है, यहाँ पर भी आग जल रही है। तो ये क्या है, बिटवीन टू फायर्स, आप दोनों ओर से आग से घिरे हुए हो, एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है, हर ओर से मुसीबत में घिरे रहना, इसी का मतलब होता है बिटवीन टू फायर्स। अगला आता है टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ट्रम्पेट, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट का मतलब एक तरीके की विजय होता है, अरे मैं जीत गया, अरे मैं जीत गया, विजय होता है ट्रम्प माने, ठीक है ना। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट इसका मतलब होता है हमेशा अपनी जो है बड़ाई करते रहना। हमेशा आपने वैसे लोग देखे होंगे ना, हमेशा अपने बारे में बताते रहते हैं, अपनी बड़ाई करते रहते हैं। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अरे आज मैंने ये कर दिया, अरे मैंने कार खरीद ली, अरे मैंने यहाँ एक घर बनवा लिया, अरे मेरे लड़के की यहाँ नौकरी लग गई, अरे मेरी लड़की की यहाँ नौकरी लग गई, अरे ये हो गया वो हो गया, अरे मैंने एक और गाड़ी खरीद ली, मैंने एक दुकान खरीद ली, एक और घर खरीद लिया। टू वंस ओन ट्रम्पेट यानी कि हमेशा अपनी बड़बोलापन दिखाना, हमेशा अपनी बड़ाई करते रहना। टू ब्लो यानी कि बोलना वंस ओन ट्रम्पेट, अपनी खुद की बड़ाई करते रहना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू टाइप नहीं होते ना, वही इसका मतलब है टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, अपनी तारीफ करते रहना हमेशा। अगला आता है टू वर्न दी कैंडल एट बोथ एंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है ये 46। टू वर्न दी कैंडल एट बोथ एंड्स इसका मतलब होता है बहुत तेज़ी के साथ खर्चा होना, बहुत तेज़ी के साथ खर्चा होना। मैं आपको बताता हूँ, ये एक कैंडल है मेरे भाई मेरे दोस्त, ये आप ऊपर से इसको लिट करते हो, यहाँ से जलाना स्टार्ट करते हो, यहाँ से अब ये जलेगी, पिघलेगी, यहाँ 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 से मोम बन के गिरेगी, पिघलती जाएगी पिघलती जाएगी। तो ये स्लो स्लो पिघलेगी अगर आप केवल एक साइड से इसको जलाओगे। लेकिन अगर आप इसी कैंडल को दोनों साइड से जो है जला दोगे, इस साइड से भी आग लगा दोगे, तो ये बहुत जल्दी यहाँ से भी पिघलेगी, यहाँ से भी पिघलेगी, हर जगह से पिघलेगी और बहुत जल्दी से पिघल के ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी, पिघल के रह जाएगी। इसका मतलब भी वही है, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, दोनों ओर से मोमबत्ती में आग लगा देना, यानी कि बहुत तेज़ी के साथ पिघलना स्टार्ट होना मोमबत्ती का। इसको आप कनेक्ट कर लो, इसको आप समझ लो कि बहुत तेज़ी के साथ खर्चा होना। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, बहुत तेज़ी के साथ पैसा खर्च होना, बिल्कुल बर्न हो रहा है आपका पैसा दोनों साइड से, ऊपर से भी जल रही है कैंडल और नीचे से भी जल रही है। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, बहुत तेज़ी के साथ पैसा खर्च होना। अगला आता है वर्निंग क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। ए वर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है ज्वलंत समस्या, एक ऐसी समस्या जिसका तुरंत समाधान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कोरोना के टाइम पे एकदम से जब कोरोना फैलना स्टार्ट हो गया, तो कोरोना के टाइम पे कोरोना फैलना क्या था, एक बर्निंग क्वेश्चन था भाई। कोरोना की वैक्सीन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि कोरोना उस समय एक बर्निंग क्वेश्चन हो गया था हम सभी लोगों के लिए, ठीक है ना। जनसंख्या क्या है आज की डेट में, एक बर्निंग क्वेश्चन है जिसका समाधान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। बर्निंग क्वेश्चन यानी कि एक ज्वलंत समस्या जिसका समाधान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए। अगला आप लोगों के सामने आता है टू कॉल इन क्वेश्चन। टू कॉल यानी कि बुलाया जाना, इन क्वेश्चन किसी चीज़ का जवाब देने के लिए। टू कॉल इन क्वेश्चन किसी चीज़ का जवाब देने के लिए बुलाया जाना, इसका हिंदी में मतलब आप लोगों का होगा जवाबदेह होना। साफ बात सीधी बात, रिस्पॉन्सिबल होना, लाइबिलिटी होना, जवाबदेह होना किसी चीज़ के लिए। टू कॉल क्योंकि बुलाया जा रहा है इन क्वेश्चन, क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। भाई हम मान लीजिए कि मैंने आपको 1000 रुपये उधार दिए, 1000 रुपये उधार दिए, तो अब 1000 रुपये जो मैंने आपको उधार दिए ये मैं आपसे ही मांगूंगा, आपसे ही मांगूंगा क्योंकि मैंने आपको उधार दिए हैं। मैंने आपके पिताजी को तो उधार दिए नहीं, आपकी माताजी को तो उधार दी नहीं जो उनसे जा कर के मांगूंगा, आपसे ही मांगूंगा। तो यहाँ जवाबदेह कौन हुआ इन 1000 रुपये के लिए, आप हुए। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा आप कब दोगे, आपकी लायबिलिटी बनती है, ठीक है ना। और जैसे आप लोग समझ सकते हो हमारे देश में अगर कुछ होता है तो लायबिलिटी किसकी बनती है, हमारे राजनेताओं की बनती है,
ठीक है ना। स्कूल में अगर कुछ होता है अच्छा या बुरा तो उसकी लाइबिलिटी, उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? प्रिंसिपल की बनती है। क्लास में कुछ होता है तो उसकी लाइबिलिटी, जवाबदेही हेडमास्टर की बनती है। ऐसा इसका मतलब होता है टू कॉल इन क्वेश्चन, किसी चीज़ का जवाबदेह होना, किसी चीज़ की लाइबिलिटी होना आपके ऊपर। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दुगनी रात चौगनी, यानी कि वेरी रैपिडली, वेरी एक्सपीडियसली, बहुत तेज़ी के साथ, बहुत रैपिडली, बहुत फुर्ती के साथ। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दूनी रात चौगनी। जैसे फलाना व्यक्ति तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स पैसा कमा रहा है, बहुत तेज़ी के साथ पैसा कमा रहा है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है ना। यही इसका मतलब होता है। अगला आता है आपके सामने 50वां, इसका मतलब है टू बिल्ड कैसल इन दी ईयर। टू बिल्ड यानी कि बनाना, कैसल यानी कि किले, इन दी ईयर हवा में। सिंपल बात है, आपने एक हिंदी में भी कहावत सुनी होगी, हवाई किले बनाना। वही ये इंग्लिश में है, टू बिल्ड कैसल इन दी ईयर। मुझे नहीं लगता मुझे बताने की आपको ज़रूरत है, हवाई किले बनाना। हवाई किले बनाना यानी कि ऐसी फालतू की बातें करना, बिना सिर पैर की बातें करना, हवाई किले बनाते रहना, यही इसका मतलब है। अगला आप लोगों का आता है 51, चिक्स बाय जूल। चिक्स बाय जूल का मतलब होता है, देखो चिक्स का मतलब तो आप लोगों को पता है गाल होते हैं। चिक्स बाय जाउल, जाउल मतलब भी आपका जो है जबड़ा होता है। चिक्स बाय जाउल का मतलब होता है हिंदी में अति निकट, बहुत ज़्यादा पास, बिल्कुल पास, एक दूसरे के चिपके रहना, बिल्कुल एकदम पास बने रहना, एक दूसरे का चिपका हुआ होना। जैसे हमारे गाल और जबड़ा एक दूसरे से चिपके हुए हैं ना, इसी प्रकार से चिक्स बाय बाउल, चिक्स बाय बाउल, जाउल का मतलब है आप लोगों का चिपके हुए रहना, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक होना, बहुत ज़्यादा पास रहना। अगला आता है 52, ए यूटोपियन स्कीम। कुछ देखो ये ए यूटोपियन स्कीम, ए यूटोपियन स्कीम का मतलब आप लोगों का होता है अवास्तविक सी योजना, एक काल्पनिक योजना, यूटोपियन स्कीम। अब कुछ बच्चे यहाँ बोलेंगे ए की जगह एन होगा। देखो इस चीज़ को मैं आपको क्लियर करूँगा जब मैं आर्टिकल आपको पढ़ाऊँगा। यहाँ ए ही होगा, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग देखो कहेंगे कि यहाँ यू है, यू एक बॉबल है, उस हिसाब से यहाँ पर ए की जगह एन होना चाहिए। तो उस चीज़ में भी आप मत पढ़ना, जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊँगा तब मैं आपको इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा कि यहाँ ए क्यों होना चाहिए। फिलहाल यहाँ बात करते हैं ए यूटोपियन स्कीम। ए यूटोपियन स्कीम का मतलब होता है अवास्तविक सी योजना, काल्पनिक सी योजना। जैसे भाई एक काम कर दो, जैसे भाई एक काम करो, एक कोई ऐसी दवा बनाओ कि जिसे सबको खिला देंगे तो कभी किसी को बुढ़ापा नहीं आएगा, कभी किसी का। एक ऐसी सी कोई दवा बनाओ, तो ये क्या है? एक यूटोपियन स्कीम है, अवास्तविक सी योजना है। भाई ऐसा हो सकता है, अब हो सकता हो फ्यूचर में कभी हो ऐसा, साइंस, मेडिकल साइंस तरक्की कर ले तो आई विश हो ऐसा, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो ये अवास्तविक सी योजना लगती है, एक यूटोपियन स्कीम लगती है। इसी प्रकार से आप कई सारी ऐसी अवास्तविक सी चीज़ों को ले सकते हो कि भाई एलियन के साथ रहेंगे, आज से 2 साल बाद हम सभी लोग एलियंस के साथ रहना स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्या है? एक प्रकार की अवास्तविक सी योजना है। सभी लोगों को 1-1 करोड़ रुपए बांट दिए जाएंगे। ये क्या है? एक अवास्तविक सी योजना है, यूटोपियन स्कीम है, कोई सिर पैर नहीं है इसके। अगला आता है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग इंपॉर्टेंट इडियम है। इसका मतलब होता है रहस्य उजागर हो जाना। टू लेट यानी कि निकल आने देना, द कैट बिल्ली को आउट ऑफ द बैग, बैग के बाहर से, यानी कि रहस्य उजागर हो जाना। आप लोगों का सीधी बात, साफ बात, एक आप वो सुना होगा ना आप लोगों ने, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। वही यहाँ पे मतलब है टू लेट दी कैट आउट ऑफ दी बैग, रहस्य प्रकट हो जाना। जब तक मुट्ठी बंद थी, लाख की थी, कुछ भी हो सकता है भाई उसके अंदर, बंद मुट्ठी लाख की होती है, लेकिन जब वो खुल जाती है ना मुट्ठी तो पता चल जाता है इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो खाक बराबर है। वही चीज़ होती है टू लेट दी कैट आउट ऑफ दी बैग, यानी कि रहस्य प्रकट हो जाना किसी चीज़ का। अगला आता है आप लोगों का स्टॉर्म इन दी टी कप। एक छोटी सी बात पे बवाल उत्पन्न हो जाना, छोटी सी बात पे बवंडर क्रिएट हो जाना। सीधी सीधी बात कहूँ तो राई का पहाड़ बनाना,
हिंदी में मतलब बताऊं, स्टॉर्म इन दी टी कप का मतलब होता है राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात का बवाल कर देना। स्टॉर्म यानी कि तूफान उत्पन्न कर देना एक छोटे से टी कप में, यानी कि चाय की पतीली के अंदर एक तूफान उत्पन्न कर देना, यानी कि राई का पहाड़ बनाना, तिल का ताड़ करना जिसको कहा जाता है। ठीक है, छोटी सी बात पे बवंडर और हंगामा मचा देना। अगला आता है क्लॉक एंड डैगर। देखो भाई, डैगर का मतलब होता है खंजर, डैगर का मतलब होता है खंजर। क्लॉक एंड डैगर ये ईडियम है, इसका मतलब होता है जानी दुश्मन। आप खंजर याद रखिएगा, डैगर का मतलब खंजर होता है, और खंजर कौन यूज़ करेगा? जानी दुश्मन। क्लॉक एंड डैगर का मतलब होता है जानी दुश्मन, एक दूसरे का जानी दुश्मन, क्योंकि डैगर माने खंजर होता है, खंजर तो दुश्मन ही यूज़ करेगा। ठीक है ना, तो क्लॉक एंड डैगर इसका मतलब होता है जानी दुश्मन। अगला जो हमारे पास ईडियम आता है वो है ए ब्रेड एंड बटर लेटर। इम्पॉर्टेंट है, ब्रेड एंड बटर लेटर, एक ऐसा लेटर जिस पे ब्रेड हो, बटर लगा के, आपको ब्रेड के ऊपर बटर लगा के दी हो। ठीक है ना, इसका हिंदी मतलब आप लोग लिख लो, ए ब्रेड एंड बटर लेटर का मतलब होता है अपॉइंटमेंट लेटर। आप लोगों की नौकरी लग जाएगी तो आप लोगों को जो है नियुक्ति पत्र मिलेगा, अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, उसको आप लोग ब्रेड एंड बटर लेटर भी कह सकते हो। एक ऐसा लेटर जो आपके लिए एक ऐसी ब्रेड, यानी कि ब्रेड जैसा हो जिसके ऊपर बटर ही बटर लगा हो। सीधी बात कहूँ, साफ बात कहूँ तो बहुत ब्रेड एंड बटर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर आपके लिए बहुत अच्छी कोई चीज़ हो, अपॉइंटमेंट लेटर ही है इसका सीधे सीधे मतलब 56 ईडियम का। ए ब्रेड एंड बटर लेटर यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर, एक ब्रेड के ऊपर बटर भर के दे दिया आपके लिए, वो तो अपॉइंटमेंट लेटर ही होगा। ऐसी आप लोगों के लिए खुशी जब आपकी नौकरी लगेगी। अगला आता है इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट भी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है लिखित में होना, लिखित में कोई चीज़ होना, बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है इन ब्लैक एंड वाइट। इसका मतलब आप लोगों का है लिखित में होना। ब्लैक एंड वाइट में दो, जब आप लोग डिपार्टमेंट में किसी में पहुंच जाओगे, जब जॉब लग जाएगी तो आप लोगों को सुनने में आएगा ब्लैक एंड वाइट में दो, इन ब्लैक एंड वाइट में दो, रिटन में दो। ठीक है ना, लिखित रूप से दो, ब्लैक एंड वाइट में दो, तो वही ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है। अगला आता है टू टेक स्टॉक ऑफ। टू टेक स्टॉक ऑफ का मतलब होता है टू टेक स्टॉक ऑफ, जायज़ा लेना किसी चीज़ का, किसी चीज़ का जायज़ा लेना। स्टॉक मतलब तो आप लोग जानते हो, बहुत सारा स्टॉक बना के रखा हुआ है किसी चीज़ का। अब मान लीजिए आप एक किसी दुकान के मालिक हो, किसी दुकान के आप मालिक हो, उस दुकान का एक गोदाम भी है, तो आप टू टेक देखते हो स्टॉक ऑफ, बार बार गोदाम में जाके कि भाई पर्याप्त सामान रखा हुआ है मेरी दुकान के लिए, पर्याप्त अनाज रखा हुआ है, चावल रखा हुआ है, तो आप बार बार जा कर के क्या करते हो? जायज़ा लेते हो, गोदाम में जा कर के देखते हो कि पर्याप्त स्टॉक है कि नहीं है। तो इसका मतलब वही है टू टेक स्टॉक ऑफ, किसी चीज़ का जायज़ा लेना। अगला है एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड्स, इसका मतलब होता है कल्पना के परे, आपकी सोचने समझने की शक्ति के परे। एट वंस यानी कि किसी व्यक्ति के, विट्स, विट्स का मतलब होता ही है सोचना, एंड ख़त्म होना, किसी व्यक्ति की सोच के परे, बिल्कुल सोच के परे। अपन बोलते हैं ना, अरे तुम्हारी सोच के परे है, तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं एट वंस विट्स एंड्स, यानी कि वंस का मतलब किसी व्यक्ति से है, एट वंस किसी व्यक्ति की, विट्स एंड्स सोच के परे। विट्स माने होता है सोच, समझ, उसके परे। एट वंस विट्स एंड्स, किसी के सोच के परे। जैसे भाई तुम बताओ 5000 खरब में कितने जीरो आएंगे, तुम्हारी सोच के परे है 5000 खरब में कितने जीरो आएंगे। भाई तुम इतना बड़ा एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे, तुम्हारी सोच के परे है ये। अपन बोलते हैं ना एट वंस विट्स एंड्स, भाई तुम समुद्र को तैर कर पार नहीं कर पाओगे, तुम्हारी सोच के परे है कि तुम समुद्र को तैर कर पार कर दो। तो इसको कहते हैं एट वंस विट्स एंड्स। ठीक है, अगला आप लोगों का आता है टेकन अबैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब होता है धक्का लगना। टेकन अबैक, दहल जाना एकदम, टेकन अबैक, दहल जाना एकदम, धक्का लग जाना आपको किसी चीज़ का। जैसे अभी अभी आपके पास कॉल आए किसी का और कोई आपको बताए कि किसी फलाने व्यक्ति के कोई निकट संबंधी ख़त्म हो गया, आपका अरे अभी मैंने तो 1 घंटे पहले तो उन्हें देखा था, अभी एकदम से कैसे ख़त्म हो गया, एकदम से धक्का लग जाए आपको, ओ माय गॉड। कोई व्यक्ति है
उस व्यक्ति की एकदम से जॉब चली जाए, उसको जो है टर्मिनेट कर दिया जाए, उसको पता चले उसको टर्मिनेट कर दिया गया, उसको क्या होगा, एकदम से टेकन अबैक, धक्का लग जाएगा। किसी व्यक्ति को पता चले कि उसका कोई सगा संबंधी ख़त्म हो गया तो क्या होगा, एकदम से धक्का लग जाएगा, टेकन अबैक वाली स्थिति आ जाएगी उसके लिए। यही इसका मतलब होता है। तो आई होप आप लोगों को ये आज की ईडियम से समझ में आए होंगे और अगले पार्ट में और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें, बाय।